शिवजी और उनके अनोखे भक्त की कहानी, लुब्धक और शिवरात्रि का रहस्य। यह कहानी महाशिवरात्रि के महत्व को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे अनजाने में की गई भक्ति भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। परिचय। शिकारी लुब्धक और उसका भाग्य। प्राचीन काल की बात है। एक घना जंगल था जहां लुब्धक या चित्रभानु नाम का एक क्रूर शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था और उसका जीवन केवल शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने पर आधारित था। उसे धर्म, पूजा पाठ या किसी भी आध्यात्मिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वह शिवजी के बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही उनकी पूजा करता था। एक दिन माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी थी, जिसे बाद में महाशिवरात्रि के नाम से जाना गया। लुब्धक उस दिन जंगल में शिकार के लिए निकला। वह दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल लुब्धक को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। अनजाने में की गई भक्ति, शिवरात्रि का विधान। अंधेरा घना होने पर लुब्धक एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बेल का पेड़ बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग पर बहुत सारी सूखी पत्तियां और गंदगी जमा थीं। जानवरों के इंतजार में लुब्धक ने सोचा कि वो पेड़ पर चढ़कर छिप जाए। वो पेड़ पर चढ़ा और एक मजबूत टहनी पर बैठ गया। उसे डर था कि कहीं वो नींद में नीचे न गिर जाए, इसलिए उसने खुद को जगाए रखने के लिए बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अनजाने में वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे शिवलिंग साफ हो रहा था। लुब्धक को इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने पत्तों के साथ ही एक बेर का फल भी तोड़कर खा लिया। फिर उसने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह उसने अनायास ही शिवरात्रि के व्रत का पालन कर लिया। उसने बेल के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए, बिल्वपत्र अर्पण, बेर का फल खाया जो उपवास तोड़ने के समान था, लेकिन अनजाने में, और पानी पिया, जल अभिषेक। उसने पूरी रात जागकर बिताई, रात्रि जागरण, शिकार की प्रतीक्षा और शिव का चमत्कार। रात के पहले प्रहर में एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। लुब्धक ने धनुष उठाया और निशाना साधा। हिरनी ने उसे देखा और भयभीत होकर विनती की, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। लुब्धक को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने एक मौका गंवा दिया। दूसरे प्रहर में एक और हिरनी पानी पीने आई। लुब्धक ने फिर निशाना साधा। उस हिरनी ने भी उससे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की अनुमति मांगी और वादा किया कि वह लौट आएगी। लुब्धक ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी यही निवेदन किया। लुब्धक ने फिर दया दिखाई और उसे भी जाने दिया। लुब्धक पूरी रात जागता रहा और अनजाने में बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिराता रहा। सुबह होने वाली थी जब उसने देखा कि एक बूढ़ा और कमजोर हिरण तालाब पर आया है। लुब्धक ने सोचा कि अब उसे किसी भी हाल में इस हिरण का शिकार करना होगा, नहीं तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस बूढ़े हिरण ने लुब्धक से कहा, हे शिकारी, मुझे पता है कि मेरा अंत निकट है, लेकिन जिन 3 हिरनियों को तुमने जाने दिया वे मेरी पत्नियां और बच्चे थे। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं उनके लिए सुरक्षित जगह देखकर आऊंगा। अब मैं लौट आया हूं और अपना वचन पूरा कर रहा हूं। यदि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो तो अब कर लो, मैं तैयार हूं। हिरण की ऐसी सत्यनिष्ठा और त्याग देखकर लुब्धक का हृदय द्रवित हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और शिकार के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। उसके मन में करुणा और पश्चाताप भर गया। शिव का दर्शन और मुक्ति। जैसे ही लुब्धक के मन में ये शुद्ध विचार आए और उसने शिकार का मोह त्याग दिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से देवगणों के जयघोष सुनाई देने लगे और भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। शिवजी ने लुब्धक से कहा, हे लुब्धक, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे लिए अत्यंत पवित्र शिवरात्रि का व्रत रखा है। तुमने रात भर जागकर बिल्वपत्र अर्पित किए और अपनी भूख प्यास को सहन किया, लेकिन सबसे बढ़कर तुमने अपने हृदय में दया, करुणा और सत्य को स्थान दिया। तुमने जीवों के प्रति अपनी क्रूरता त्याग दी।
तुम्हारी ये अनजाने में की गई भक्ति और तुम्हारे हृदय परिवर्तन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शिवजी ने लुब्धक को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह पापों से मुक्त हो गया है। उन्होंने उसे मुक्ति, मोक्ष प्रदान की और वो अपने परिवार सहित शिवलोक को चला गया। मुख्य बातें। 1. अंधेरे से उजाले का सफर। लुब्धक एक क्रूर शिकारी था जो अनजाने में ही सही, लेकिन शिवजी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वो दया और सत्य को अपना ले तो मुक्ति पा सकता है। 2. अनजाने में की गई भक्ति का महत्व। ये कहानी दिखाती है कि भगवान को केवल बाहरी दिखावा या कठोर नियमों का पालन नहीं चाहिए, बल्कि हृदय की शुद्धता और करुणा चाहिए। अनजाने में की गई सच्ची भक्ति भी स्वीकार्य होती है। 3. महाशिवरात्रि का मूल रहस्य। ये कथा बताती है कि शिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन, करुणा और आत्मशुद्धि का दिन है। 4. कर्म से बढ़कर भाव। लुब्धक ने कोई कर्मकांड नहीं किया, लेकिन उसके मन में दया का भाव आया जो उसके मुक्ति का कारण बना। 5. विपरीत परिस्थितियों में भी दया। लुब्धक खुद भूखा था, लेकिन उसने हिरनियों पर दया की। ये दर्शाता है कि असली दया तब है जब आप स्वयं कठिनाई में हों। लुब्धक की ये अनोखी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी नियम या जाति से ऊपर है। यह केवल हृदय के शुद्ध भाव और करुणा में है। इस महाशिवरात्रि पर या अपने जीवन के किसी भी दिन आप भी अपने भीतर दया और क्षमा का भाव जगाकर शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको लुब्धक के हृदय परिवर्तन का कौन सा पल सबसे प्रेरणादायक लगा। ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। नमस्कार।